मित्रों, आज रविवार के दिन आप सब आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी अधिकारी भी सीनियर मोस्ट लेवल पे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर भूषण गगरानी, MMRDA के श्री संजय मुखर्जी, पुलिस के एडिशनल कमिश्नर श्री मीना, ट्रैफिक के कमिश्नर श्री कुंभारे, SRA के ऑफिशियल्स, म्हाडा के ऑफिशियल्स, लगभग दोनों कलेक्टर, थाना कलेक्टर और मुंबई नॉर्थ कलेक्टर, सबर्बन कलेक्टर, सभी लोग पूरी अधिकारियों के सहित रविवार के दिन लगभग 5 घंटे की मीटिंग चली है। मैं उसके लिए सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। एक प्रकार से दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार हो, ये दिन रात 2400 घंटे 7 दिन जनता के बीच में है, जनता की सेवा में जुटी हुई है, जनता के समस्याओं के समाधान में पूरी तरीके से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आज हमारा बहुत विस्तार से रिव्यू हुआ। पहले भी ऐसी मीटिंग में पूरे उत्तर मुंबई की समस्याओं के ऊपर बहुत गंभीरता से और गहराई से इसी प्रकार से मल्टी डायमेंशनल रिव्यू, जिसमें अलग अलग जो विभाग हैं वो सब आते हैं। पहली मीटिंग करी गई थी 14 अगस्त 2024 को और उसके बाद लगभग हर 2-3 महीने में एक मीटिंग के तहत टारगेट के हिसाब से समयबद्ध तरीके से और काम से सीधा प्रभाव लोगों को महसूस हो, इसके पीछे काम किया गया है, जिसका हेतु है ईज ऑफ लिविंग। जो हमारे उत्तर मुंबई के रहवासी हैं 30 लाख लोग, उन सबका जीवन कैसे और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए हमारे सब आमदार योगेश सागर जी, संजय उपाध्याय जी, प्रवीण दरेकर जी, जिन्हें अभी नया दायित्व भी दिया गया है, मंत्री राज्य सरकार में मंत्री का दर्जा दिया गया है, मनीषा ताई चौधरी, हमारे जिला के अध्यक्ष बाला तावड़े जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश खनकर जी और सभी भाजपा, शिवसेना, NDA, हमारी महायुति के नेतागण सभी पूरी निष्ठा के साथ अलग अलग कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पारदर्शिता और बेहतर संवाद सुशासन के लिए जरूरी है। पूरा संवाद पारदर्शी तरीके से हुआ और खुले दिल, खुले मन से विचारों का आदान प्रदान किया गया। कई सारी चीजें आगे बढ़ी है। अब डिले होता है कोई चीज तो उसके ऊपर एक्शन होता है। कैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, चाहे वो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हों, रोड्स, ब्रिजेस, ड्रेन्स, पोईसर नदी, दहीसर नदी पे सुएज ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज, मड वर्सोवा ब्रिज का काम अब टेंडर अवार्ड हो गया है, जल्दी शुरू करने का अब एश्योरेंस दिया है मुझे। सॉल्ट पैन लैंड ट्रांसफर की आवश्यकता थी, जिससे कोस्टल रोड का काम आगे दहीसर और फिर आगे दहीसर के बाद विरार तक जाए, उसके लिए सॉल्ट पैन लैंड का ट्रांसफर हो चुका है और अब सरकार के महाराष्ट्र के हाथ में है और अब वो कोस्टल रोड का काम जल्दी अगले चरण का शुरू होने जा रहा है। इसी प्रकार से बोरिवली थाने ट्विल टनल में PAP का रिहेबिलिटेशन जल्द से जल्द हो, उसका भी मुझे आश्वासन दिया गया है
कि 2 महीने में वो काम भी शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगा। मालवानी ब्रिज का फेज 1 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए और पूरा ब्रिज अगले वर्ष के मई जून तक पूरा हो जाएगा। इस पे भी आज रिव्यू में खुशखबरी मिली है। लगभग 72% जो कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स का काम चल रहा था वो पूरा कर दिया गया है। हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं, और आज भी बारिश देखिए कितनी जम के आई है। उसके कारण स्वाभाविक है कि कॉन्क्रीटाइजेशन का जो काम पूरा होना था वो अभी भी चल रहा है और बीच में रोकना पड़ गया बारिश के कारण। उम्मीद है कि दिसंबर तक ये पूरा काम अब खत्म हो जाएगा जैसे ही बारिश खत्म होती है। एक बहुत विस्तार से ट्रैफिक की समस्या पे आज चर्चा की है, कई आइडियाज भी डिस्कस किए हैं। एक खुशखबरी आपको बता सकता हूं, जो 3 बड़े बॉटलनेक्स थे, जो अकोला का ब्रिज, वाकोला का ब्रिज और 2 और 3 ऐसे बॉटलनेक्स थे फ्लाईओवर्स के, जो एमएसआरडीसी के अंतर्गत आते थे, जिसका रिपेयर के काम में विलंब हो रहा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आदेश दिया है कि वो तीनों बॉटलनेक फ्लाईओवर्स पर अब बीएमसी जैसे ही बारिश रुकती है पूरा रिसर्फेस करेंगे, जिससे ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ होगा, स्पीड होगा। उसी के साथ साथ मैन पावर डिप्लॉयमेंट बढ़े, उसका आज निर्णय लिया गया है। खास तौर पे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत देर लगती है, ट्रैफिक का बहुत समस्या है, तो बड़े पैमाने पे मैन पावर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट पीक आवर्स में टोटली बैन होगा, एक्सेप्ट जो मेट्रो के लिए 108 गाड़ियां लगती है, और वो तो 108 गाड़ियां पूरे मुंबई में मेट्रो में लगती है, तो इतनी बड़ी संख्या नहीं है, उससे तकलीफ नहीं आएगी। और गार्बेज के जो कॉम्पैक्टर्स होते हैं, और वो भी पूरे मुंबई में फैले हुए हैं, तो इससे एट अ टाइम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत ज्यादा नहीं होंगे। मुझे बताया गया कि कई और गाड़ियां गलत लिख के ऑन बीएमसी ड्यूटी वगैरह कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आती हैं, सामान लेके आती हैं, दुकानों के लिए लाती हैं, उस सब का मैंने आदेश दिया है, टोटली बंद किया जाएगा। और आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आपको भी अगर कोई गाड़ी दिखे जो कंपैक्टर नहीं है और जिसपे एक बड़ा बोर्ड, ये 108 गाड़ियों पे मैंने एमएमआरडीए को कहा है कि एक बड़ा बोर्ड लगे जो दूर से दिख सके कि ये वास्तव में ये 108 गाड़ियों में से एक है, और सिर्फ 108 गाड़ियों पे लगेगा, या जो भी मेट्रो के काम में गाड़ियां लगेंगी। इसके अलावा कोई अगर ट्रक या हैवी व्हीकल दिखा पीक आवर्स में, तो आपसे भी अनुरोध है, आप फोटो लेके उसको छाप दीजिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पुलिस वालों पर अगर किसी ने इन गाड़ियों को अलाउ किया तो। और मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैफिक डिसिप्लिन भी वो लाएंगे जब मैनुअल प्रेजेंस होगी। जहां जरूरत पड़े मैनुअल सिग्नल चला के बॉटलनेक्स को ईज करेंगे, और करीब करीब 3 हफ्ते बाद मैं रिव्यू करूंगा ये ट्रैफिक में कितना फर्क पड़ा, कितना बदलाव हुआ। मेरी उम्मीद है कि 30% सुधार वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में हम नवंबर के महीने में ला सकेंगे, और फिर सोचेंगे और क्या करने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके साथ और साझा करना चाहूंगा। 10 लेक्स आइडेंटिफाई किए उत्तर मुंबई में। 10 लेक्स के ऊपर उन्हें पुनर्जीवित करने का काम, उन्हें सौंदर्यीकरण करने का काम, ब्यूटिफिकेशन और एमेनिटीज सुधार कर लोगों के लिए एक अच्छा माहौल में वहां पे पर्यटन का भी पोटेंशियल हो, शाम को लोगों को सुबह टहलने के लिए, शाम को रिक्रिएशन के लिए सुविधाएं मिले। ऐसे 10 लेक्स की क्लीनिंग, डिसिल्टिंग और पुनर्वसन का
जीवित करना उनको, इसका काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा। उसकी स्टडी हो गई है, डिटेल रिपोर्ट बन गई है 10 के 10 लेक्स की, और उस काम को भी हम जल्द से जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू करने जा रहे हैं। माहुल पंपिंग स्टेशन का एक बहुत समय से लंबित विषय था, उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है। दहीसर और पोईसर नदी पर जो एसटीपीज लगने हैं, उसका भी काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरई और चारकोप में 17 किलोमीटर की वाटर मेन्स की पाइपलाइन लग चुकी है। अब पंप सेट का इंस्टॉलेशन इस महीने के आखिरी तक होगा, जिसके बाद मुझे लगता है वहां भी काफी सुधार होने की उम्मीद हम सबको लगती है। एक बहुत विस्तार से चर्चा हुई है मैंग्रोव का जो दुरुपयोग हो रहा है, मैंग्रोव के ऊपर जो झोपड़पट्टी आ रही, और एक अलग मीटिंग मैंग्रोव के ऊपर करी जाएगी। दोनों बीएमसी, कलेक्टर और एमएमआरडीए तीनों के अधिकारी मिलके एक्शन प्लान बनाएंगे। ट्रैफिक ने एश्योर किया, पुलिस ने एश्योर किया है कि जो भी फोर्स लगेगी मैंग्रोव पे झोपड़पट्टी हटाना ये हमारा दायित्व है, क्योंकि वो एनवायरमेंट और पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। मैंग्रोव पे जो भरनी हो रही है उस पे पुलिस को सख्त आदेश दिए गए कि उसको रोका जाएगा, और जो ट्रक्स इस सामान को लाते हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा पुलिस को आदेश दिया गया है। बाकी कई सारे विषय डिस्कस हुए। पेन यूज टॉयलेट्स हमारे क्षेत्र के दुरुस्तीकरण किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए। साथ ही साथ 4 बड़े सुविधा केंद्र हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, HUL के साथ पीपीपी में बन रहे हैं, उसका रिव्यू किया गया। नए टॉयलेट्स बने, उसके लिए 8 और लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं बड़े टॉयलेट के लिए, और मैंने सभी आमदारों को कहा है कि जहां जहां पे और एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स, उन सबका निरीक्षण करके एक पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति को अच्छी शौच की सुविधा मिले, इसके ऊपर हम एक फोकस एफर्ट करके पूरे क्षेत्र में काम करेंगे। आज कचरा हटाने के लिए पूरे उत्तर मुंबई से कचरे के जो डंप्स हैं उसको खत्म करने के लिए भी निर्णय लिया गया, और बीएमसी के अधिकारियों को दायित्व दिया है कि बार बार वापस कचरा उधर नहीं आए, उसकी जिम्मेदारी लोकल ऑफिसर्स की रहेगी, और वो पर्सनली लायबल ठहराए जाएंगे अगर कोई कचरे का डंप हमें रोड्स के ऊपर या मेन एरियाज के ऊपर दिखा। स्लम्स में से कचरा कैसे हटाने का काम और उनको एजुकेट करके कैसे वेस्ट डिस्पोजल स्लम्स में सुधारा जाए, इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई है। एक प्रेजेंटेशन दी गई कैसे लोकल कचरे को कॉम्पैक्टिंग करके उसका डिस्पोजल सरल किया जाए। लोगों का बिहेवियरल चेंज के लिए हम एनजीओस को जोड़ के बीएमसी के अधिकारी कैसे स्लम्स में बिहेवियरल चेंज के लिए भी प्रयास करें, जिससे कचरे की समस्या से हमें यहाँ पे झोपड़पट्टी में रहने वालों को भी कचरा पसंद नहीं है, तो उनके साथ मिलके हम ये कचरे का डिस्पोजल अच्छी तरीके से उस पर काम करने का आज निर्णय हुआ। और अगले 2 हफ्ते में पूरी जो पाइपलाइंस है उत्तर मुंबई में वाटर सप्लाई की, उसका निरीक्षण किया जाएगा। अगर किधर भी कोई डैमेज पाइपलाइंस है जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी खराब है, उसको दुरुस्त किया जाएगा नवंबर एंड तक। और साथ ही साथ पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए, जिससे उत्तर मुंबई के रहवासियों को
पर्याप्त मात्रा में और अच्छे प्रेशर से पानी मिले, उसके ऊपर अधिकारियों ने अश्योर किया है कि वो स्टडी करके हमें समाधान बताएंगे कैसे पानी का प्रेशर बढ़ा के पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे आज कामों के ऊपर चर्चा हुई है। गोरई डंप यार्ड को मॉडर्नाइज करके वहां वेस्ट सेग्रीगेशन किया जाए, उसका एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट भी लिया जा रहा है। भगवती हॉस्पिटल का रीडेवलपमेंट समाप्त हो गया है, तैयार हो गया है, मुझे बताया गया, उसको जल्दी अब जनता की सेवा में फेजेस में शुरू करेंगे। और दो और अनाउंसमेंट आपको करके मैं अपनी बात को विराम करूंगा। आज हम सब, हमारी बहनें वर्ल्ड कप फाइनल के लिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए मुझे पूरा विश्वास है बढ़िया खेल खेलेंगी। उन सबको मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं। नारी शक्ति की ताकत के प्रतीक के रूप में आज वो हम सबको गौरवान्वित करती है और आप सबको बताते हुए खुशी होती है और आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं। आज खासदार क्रीड़ा महोत्सव का पहला दिन है। लगभग एक महीने या 5-6 हफ्ते तक ये उत्तर मुंबई में अलग अलग क्षेत्र में ये स्पोर्टिंग इवेंट किया जाएगा और बड़े पैमाने पे सभी स्कूल के सभी बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसके लिए अलग अलग खेल सिलेक्ट किए गए। 27 अलग अलग डिसिप्लिन्स में ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन से, उनके गाइडेंस में कल्पना करी गई है, देश भर में किया जा रहा है और उसके लिए आप सब आमंत्रित हैं। प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में चिकुवाड़ी में लगभग 6 बजे शुरू करेंगे उसको, तो आप 6 बजे तक आप वहां पे आए, ऐसा आप सबको आमंत्रण देता हूं। हम प्रतिबद्ध हैं उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए, उसमें आपका भी सहयोग मिलता है। मेरे पास रोज कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोर्ट आती है, हर एक जो न्यूज आती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। अजय डीएम में अजय भारत, अभी मैंने आज कमेंट्स दिए होंगे, मैं उनको एक एक रिपोर्ट जो भी आप फाइल करते हैं, टीवी पे हो, न्यूज़पेपर में हो, हर एक मेरे पास पहुंचती है। मैं दुनिया में किधर भी हूं, वो मेरे पास आती है, उसमें मेरे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स के बाद मेरे ऑफिस में यहाँ पे पहुंचती है और उसके ऊपर हम सब काम करते हैं। तो आपका भी योगदान उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। थैंक यू। सर, कोस्टल रोड साठी प्रकल्प होता, त्याच्यामध्ये कुठे कुठे अडथळा होते आणि काय त्याच्यामध्ये प्रगती झाली? कोस्टल रोड को लेकर कुछ आज पूरा कोस्टल रोड के ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। एक एक अड़चन, जैसे सॉल्ट पैन थी तो सॉल्ट पैन अभी अलॉट हो गई, केंद्र सरकार ने उस सॉल्ट पैन की जमीन राज्य को दे दी। ऐसे अलग अलग जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी उसका प्रोग्रेस, तो आज का रिपोर्ट लाऊं एक पूरा। ये देखिए, ये आज की रिव्यू मीटिंग की रिपोर्ट है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना विस्तार से और कितने सारे प्रोजेक्ट्स रिव्यू है। और क्योंकि आपने कोस्टल रोड में रुचि दिखाई है, तो मैं आपको कोस्टल रोड का विशेषकर बताना चाहूंगा कि कोस्टल रोड पे बहुत डिटेल्ड रिव्यू ऑन कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, इसमें एक एक विषय, ट्रांसफर ऑफ सॉल्ट पैन लैंड तो वो पूरा हो गया, उसमें कुछ लीगल केसेस वगैरह की समस्या है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट का स्टेज 1 इन प्रिंसिपल अप्रूवल 19 जून को मिल गया हमें। बीएमसी ने रिट पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किए, 19 नवंबर को उसकी हियरिंग होगी।
चारकोप में एक पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करने का और एक व्यूइंग टावर का हमारा रिक्वेस्ट था, उसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं। और रोटरी क्लब भी वहां की इसमें भी रुचि ले रही है, रोटरी के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। बाकी आप चाहें तो और मैं कंटिन्यू कर सकता हूं। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की पूरी दी है, एमएमबी एनओसी रिसीव, सीआरजेड क्लियरेंस रिसीव, एफआरए सर्टिफिकेट, एमबीएमसी लिमिट रिसीव, बीएमसी लिमिट का कुछ हो चुका है, कुछ की कार्रवाई चल रही है। वैसे अधिकांश चीजें खत्म हो गई है, थोड़ा बहुत मैंग्रोव और फॉरेस्ट के इश्यूज बाकी हैं जिसपे ये लोग काम कर रहे हैं। एफसीए मैंग्रोव्स, परमिशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ट्री परमिशन, पूरी एक एक विषय के ऊपर आज रिव्यू किया गया और उन्होंने विस्तार से रिपोर्ट रखी। मॉडिफिकेशन प्रपोजल अलाइनमेंट डीपी प्लान के साथ अलाइन करने के लिए, उसका भी मलाड से दहीसर भयंदर, एक एक चीज के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट आज साझा की है। अब लैंड एक्विजिशन क्या क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या बाकी है। काम करके स्टार्ट हो सकता है सर इस पे? मुझे लगता है फेजेस में काम शुरू होगा, एक और चरण का काम तो शायद अगले महीने 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। कोस्टल रोड बनने के बाद मुंबई कर को इसका कितना फायदा होगा, समय की कितना बचत हो सकती है? मुझे लगता है कोस्टल रोड जो इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उनको ही नहीं, पूरे मुंबई को फायदा होगा। और मुंबई में बाहर से आने वाले लोग और यहां से बाहर जाने वाले लोग सभी को लाभ होगा। अब आप देखिए, जब एनडीए की सरकार पहले आई थी 25 साल पहले, तब जो फ्लाईओवर बने थे कितना बड़ा प्रभाव हुआ था। अब उसके बाद ट्रैफिक डेंसिटी बहुत बढ़ी, तो अब अटल सेतु, ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे, कोस्टल रोड और दोनों टनल, बोरिवली टू थाना और दूसरा एरे कॉलोनी के नीचे गोरेगांव टू मुलुंड, ये जो जाल सड़कों का बैठ है, तो कोस्टल रोड जब ट्रैफिक को ईज करती है तो आप आज देखेंगे पूरा मुंबई सिटी में आपको ट्रैफिक जाम नहीं दिखेगा। नहीं तो आप कल्पना करिए, जैसे ही एक्सप्रेस हाईवे से निकलते थे नैरिमन पॉइंट तक कितनी देर लगती थी, कितना ट्रैफिक रहता था। कोस्टल रोड तो बहुत ही फास्ट जाते हैं, पर अब मुंबई में भी ट्रैफिक नहीं है सिटी के एरिया। जैसे ही आगे दहीसर तक बन जाएगी तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका प्रभाव मुंबई के हर नागरिक के जीवन को बदलेगा। तीन ब्रिज को जो मेन बॉटल लाइन से वेस्टर्न एक्सप्रेस हुआ ना, उसमें कुछ खास निर्णय हुआ है स्लम्स को लेके? उसमें वो पीएपी में उनको 2 महीने में रिहैब करेंगे, जिससे वो काम भी शुरू हो सकेगा। इधर ही था ना, देखो कहाँ पर है। प्रेस का दखल ले रहे हैं, प्रेस का है। आपको जस्ट बताने के लिए, सकाल टुडे में आर्टिकल आया कि डिमोंटी लेन मलाड वेस्ट में एक्सपोज वायर थी, तो तुरंत एक्शन लिया और वहां ये पाइप लगा के उसको, नहीं तो कोई भी मर सकता था, लाइव वायर थी, उसको बंद किया। तो उसकी रिपोर्ट सकाल मुंबई में आई तो तुरंत 21 अक्टूबर को रिपोर्ट आई, मैंने आदेश दिया इसको सॉल्व करो, तो उन्होंने इमीडिएट किया। तो जब सॉल्व करके 26 अक्टूबर को उन्होंने लिखा कि देखो हमारे रिपोर्ट पे सॉल्व हुई, तो उसपे मैंने लिखा है परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ये तो हो गया टेम्पररी, बहुत अच्छी बात है। अब परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ये रात को कल बिहार से आ रहा था तो फ्लाइट में काम कर रहा था।
ये मलाड में दिवाली के बाद बहुत सारा वेस्ट फर्नीचर और हाउस होल्ड आइटम 90 फीट रोड नियर लोखंडवाला रिक्शा स्टैंड इन अप्पापाड़ा। तो अजय को लिखा हैज इट बीन क्लियर, रिपोर्ट मांगी है उससे। एक एक चीज के ऊपर आपको मिलेगा जो भी आप देखना चाहें। और संडे की मीटिंग में पुटअप करना, आज की मीटिंग में ये क्या विषय था, बुझाले तालाब। तो आज तालाब सब रिव्यू किए 10 के 10। तो आपकी एक एक रिपोर्ट हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। और बड़े छोटे का सवाल नहीं है, पुढ़ारी में आता है, फ्री प्रेस जर्नल, लोकमत, सकाल, जिसका भी पीछे मिड डे, हर एक चीज को हम सीरियस से लेते हैं, छोटे बड़े कोई न्यूज़पेपर हो, जैसा आपकी जानकारी के लिए। टनेलचं पीएपीचं सांगतो. 92% लैंड एमएमआरडीए को हाथ में मिल चुका है। टाटा पावर को बातचीत चल रही है, उनकी अगली बोर्ड मीटिंग 11 नवंबर को है, उसमें वो अप्रूवल हो जाएगा तो उनका लैंड भी एमएमआरडीए के ताबे में उसके बाद आ जाएगा। फिर माडा को और एमएमआरडीए के बीच बातचीत चल रही है। सहारा निकेतन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और रमाकांत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के विषय सॉल्व किए जा रहे हैं। उनको कुछ एफएसआई देके उनकी कुछ जमीन लेनी है। मतलब इतने डिटेल में हम रिव्यू करते हैं आपकी जानकारी। और आई कैन कीप गोइंग। पीएपी को 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो पैसे ले सकते हैं, कितना बड़ा है उसके हिसाब से 25 से 40 लाख रुपए, जिसमें से 8 लोगों ने ले लिया है पैसा। दूसरा ऑप्शन है कि उनको बोरीवली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में घर दे दिया जाएगा, और 68 लोगों ने ये ऑप्शन ले लिया है कि वहां उन्होंने घर ले लिया है। शिवशाही प्रोजेक्ट कांदिवली में शिफ्ट भी हो गए हैं अभी, और 207 को और अभी ऑप्शन दिया जा रहा है। जिसमें अभी 88 बाकी है, उनसे बातचीत चल रही है। और भी है, चाहिए तो आई कैन कीप रीडिंग ऑल द डिटेल्स। सर, खेल महोत्सव को लेकर एक बड़ी तैयारी आपने की है, नेशनल में इंटरनेशनल लेवल की तैयारी वहां पर देखा गया है। इसका कितना फायदा मुंबईकर को और मुंबई की यूथ को हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं हर एक व्यक्ति फिट रहे, और अगर नागरिक फिट होंगे तो देश भी फिट रहेगा। वो चाहते हैं कि हम सब हेल्दी रहे। हेल्दी रहने के लिए फिट रहना जरूरी है। खेल एक ऐसी चीज है जो हम सबको एक प्रकार से सीधा व्यायाम भी करा देती है। तो हर वर्ष ये खासदार खेल महोत्सव किया जाएगा। हर वर्ष हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। खासदार क्रीड़ा महोत्सव का हेतु लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से एक सामाजिक जागरूकता है, हेल्थ कॉन्शियसनेस है। ये हमारी उम्मीद है। और जैसे उत्तर मुंबई से रोहित शर्मा निकल के इतने बड़े खिलाड़ी बने, जब 2036 में ओलंपिक्स भारत में होगा, उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पे ओलंपिक्स में हो। सर नमस्ते. एक ऑगस्टला मासेमारी सुरू झाल्यानंतर आता 9 वेळा मासेमारी बंद पडलेली आहे. आपल्या मतदारसंघात बरेच कोळीवाडे येतात. तर मच्छीमारांचं म्हणणं आहे की आम्हाला काही मदत मिळेल का सरकारकडनं, आणि केंद्र सरकारची पंतप्रधानांची मत्स्य व्यवसाय योजना आहे, त्या योजनेचा मच्छीमारांना किती फायदा होईल? मुझे इमीडिएट डिटेल्स नहीं है, मैं स्टडी करके इसका आपको बाद में डिटेल्स दूंगा। इसको आगे के लिए रिव्यू में रखो इसको। आपण 1000 बेडचं हॉस्पिटल उघडणार होतं, आपण सांगितलं होतं, तर त्याची प्रगती कुठपर्यंत आलेली आहे? वो मुझे बार बार बुला रहे हैं प्रगति देखने के लिए। आते जाते तो मैंने बाहर से तो जो प्रगति देखी है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 1.5 साल और लगेगा
पहला चरण खत्म होने को, जो दमानी हॉस्पिटल मागाथाने मेट्रो स्टेशन के सामने बन रहा है, और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, उन्होंने एश्योर किया है कि आगे का भी काम 1000 बेड तक जाने का वो साथ ही साथ शुरू करेंगे. गोराई गावात वैद्यकीय सुविधांसाठी आपण काय करणार? आम्ही जमीन बघतो आहे. जमीन पाहिजे गोराईला मेडिकल फॅसिलिटीसाठी. शिवा नहीं है इधर, एक काम में लगा हुआ है दिन रात. काम करतात होते. कल सब आए थे गांवकरी और उन्होंने बोला 1 हफ्ते में आपको जगह देते कोई जमीन मिल जाए तो, हमारे पास 1.5 साल पहले व्यक्ति ने कमिट कर दिया था कि मैं बांध के दूंगा, लेकिन वो जिसने जमीन उस टाइम बताई थी फिर वो बैकआउट हो गया, और ये सब उनकी जमीन है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते. थैंक यू. पब्लिक टॉयलेट से कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आपने उसका भी देखा होगा, पब्लिक टॉयलेट और रोड. मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हाईवे के ऊपर भी, क्योंकि प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड फुटपाथ, एग्जामिन करें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज. से मैंने कहा देखो, अगर हम एलिवेटेड बना सकते हैं, नीचे पेडेस्ट्रियल जा सके और एलिवेटेड टॉयलेट हो सकता है, ऐसे अलग अलग आइडियाज के ऊपर विचार कर रहे हैं. जो 79 पे एंड यूज टॉयलेट एग्जिस्टिंग है, उन सबको वापस रिहेबिलिटेट कर. उसमें तो आपकी भी सहायता चाहिए. अगर मीडिया सहायता दे तो अवेयरनेस और बढ़ेगी. हम एनजीओज को भी अपील कर रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारे स्कूल के टीचर्स या स्कूल के स्टूडेंट्स भी एक कैंपेन के रूप में घर घर जाएं. मेंस्ट्रुअल बिहेवियर है, सैनिटरी पैड्स यूज करना है, क्लेanलीनेस का बिहेवियर है, टॉयलेट का बिहेवियर है. एक व्यक्ति अपने बारे में कॉन्शियस हो जाए तो कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एनजीओज और प्रेस की मदद लगी. आता नहीं आता विकास